अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़ा में होंगे। तो कैसा रहा आज का आपका दिन। क्योंकि अब मैं मगरिब के बाद अपलोड कर रहा हूँ, तो इसलिए दिन तो गुज़र गया है, रात का कल को पूछ लेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका दिन कैसा गुज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ज़बरदस्त गुज़रा। ज़रा बारिश वगैरह हो रही है, मौसम ठंडा ठंडा सा है। आज जानते हैं मौसम का हाल। चलें बात करते हैं अपने गेम प्ले की। यहाँ पर हम उतर रहे थे जो पूल। ये मैंने तीनों भाई हमारे रैंडम्स आए थे हमारे साथ। गाइस बात ग्लिच हो जाता है, मतलब मैच मेकिंग वाला ग्लिच आप लोगों को तो पता ही होगा। उसके अलावा कभी कभी मुझे शौक चढ़ा होता है, जिस तरह वो लोग नहीं करते जॉइंड ए रैंडम स्क्वाड लाइक अ बॉट, उस तरह ही मतलब हम वो कंटेंट तो नहीं बनाता मैं, खैर बस ऐसे ही जॉइन वगैरह कर लेते हैं। कोई अगर नया संगी वगैरह यार वगैरह बनाना होता है तो वो चीज़ जॉइन कर लेते हैं ऐसे ही रैंडम्स के साथ खेलने का मज़ा लेने के लिए। पर ये होता है रैंडम्स वगैरह में भाईजान थोड़े से वो होते हैं, ज़रा कुछ होते हैं जो बंदे को गुस्सा चढ़ा देते हैं, मतलब बात बात पे गाली वगैरह वगैरह। हमारे ये नंबर 2 भाई ये माशाल्लाह अच्छा खेल रहे थे, इन्होंने मेरे बड़े किल्स चुराए। अभी मैं नॉक हो गया था, यही हमें रिवाइव देंगे। अब दरअसल ये आप मेरे राइट बॉटम में देख सकते हैं कि मेरा फायर बटन और जंप यानी कि क्लाइंब सिर्फ टपने के लिए दीवार वगैरह, तो वो दोनों एक साथ हैं, इसलिए मैं दबा फायर रहा था। मैंने बताया ना आप लोगों के ज़रा नए कंट्रोल्स में छेड़छाड़ की गई है, तो इसलिए मैं जब दबा तो फायर रहा था, लेकिन वो बंदरों की तरह जंप करने लग गया था। अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना, सामने वाले को भी चाहिए था भाई मेरे फायर का वेट करे। अब उसको उन दोनों को मारने के बाद ये भाई हमें भागते भागते नज़र आया। मैं इसको मारने जाऊँगा लेकिन हमारे नंबर 2 भाई इसको भी मार देंगे। नहीं, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। उसके बाद इधर आऊँगा तो यहाँ पे ये एक बंदा छलांग कंटेनर के ऊपर आएगा। ये देखें कभी गिर रहा है कभी लेट रहा है, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन हैं ये लोग, कोई समझ नहीं आती इन लोगों की। अब मैं ये डुज नहीं लगा, मिस हो गया। उसके बाद इसके ऊपर चढ़ेंगे, ये डुज एक मारी, देखें बॉडी मारी, और हमारे दोबारा से नंबर 2 भाई ने M416 के साथ ये नॉक दे दिया। हमारे हाथ क्या लगा, इसकी सिर्फ पेटी और इसमें निकलेगी M16A4 और कुछ बुलेट्स। इसकी लूट करने के बाद हम जो पुल में ही बंदे वगैरह ढूंढ रहा होता हूँ। मुझे तो चाहिए बंदे, मैंने कहा एक किल है, वो भी बॉट मारा था मैंने। इधर पीछे जो टावर है ना बड़ा बड़ा जो भी कहते हैं, उसके पास एक बॉट मारा था, उधर से एक किल आया था। फिर यहाँ पे हमें भाई ने मार्क किया, भाई यहाँ पे बंदा। मैंने कहा चलो अपना बैरल का गंदा स्प्रे देंगे, लेकिन बाद में वो बंदा भी नहीं नॉक हुआ। ठीक है, उसके बाद जो पुल में कोई बॉट वगैरह ही आया था, वो भी हमारे गैरी भाई ने मारा था, हमारे इंडियन भाई। फिर हम इधर आगे स्क्वाड हाउस की तरफ आए थे। यहाँ से हमें डासिया मिली, हमने डासिया चुकी है। मेरी तो पिंग थी हाई, आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे कि 324 एमएस आ रही है। फिर मैंने कहा भाई आप ही ड्राइव करें। दरअसल इसमें मैंने अपनी वॉइस भी ऑन की हुई थी, मतलब कि रिकॉर्डिंग में भी वॉइस सुनाई दे रही थी। आपको शायद हल्की हल्की भी न सुनाई आ रही हो मेरी वॉइस ओवर के बाद। तो मैंने इनको कह दिया था भाई आप ड्राइव करें, मेरी ना पिंग ज़रा हाई है। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह गेम गंदी लैग कर रही है। तो हमारे भाई ड्राइव कर रहे थे, ये जो सी सामने यूएस जा रही थी, ये इधर पुल क्रॉस करती इनकी ना अलग स्क्वाड के साथ फ़ाइट हो जाएगी। यहाँ पे आई थिंक टोटल 3 स्क्वाड होते हैं। 3 कितने 3 को पश्तो में क्या कहते हैं, यो 2 सलोन होता है कि त्रे होता है, जो भी होता है, सॉरी पश्तो में ऐसे ऐसा कुछ कहते हैं बस। वाट एवर। फिर ये भाई तो वहाँ पर उतर जाते हैं, मुझे पता है वो जगह सही नहीं, हम अपनी गाड़ी लेते हैं। अब ये मेरी बात तो नहीं सुनते, क्योंकि भाईजान में थोड़ी सी प्रोनेस आई होती है, हमारी पिंग होती है कुछ ज़्यादा ही हाई 692। तो इसलिए मैं बड़ा ही सोच संभल के आराम सुकून से खेल रहा था कि भाई खुद को बचाना। और ये हमारे भाई राजपूत भाई से नॉक हो गए थे। अब ये मुझे नहीं पता था ये बंदा था कहाँ पर निकला, तो मैंने ट्राई की भाई स्मोक करके इसको बचाऊंगा, लेकिन ये भाई फिनिश। फिर बाद में मुझे हल्का से फायर से पता चल जाता है कि ये तो दरख्त पर लेटा है। दरअसल मुझे नज़र आ जाता है। अब देखिए मैं बिल्कुल 1 HP हूँ, इतनी गंदी मेरी पिंग थी। तो हमने जाफ़र भाई को नॉक कर दिया। फिर पीछे आऊँगा ताकि कोई एवं ही हल्की सी बुलेट भी मारेगा तो हम नॉक हो जाएंगे। हमारे करीब भी बम फटता ना और हमें हल्की सी धमाक आती है, हम ऐसे ही मर जाने थे। फिर सामने ये जो आपको शैक दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 बंदे अलग ही फ़ाइट ले रहे होते हैं। ये मतलब एक दूसरे को ये उन्हीं के साथ फ़ाइट ले रहे होते हैं।
इनके पास डीपी होती है और आई थिंक बैरल होती है, इनके पीछे बॉट आता है, ये बॉट को मार लेता है, फिर मैं डीपी वाले को देखता हूँ, लेकिन मुझे इसकी सिर्फ डीपी का लाइट ही नज़र आती है फायर की, उसकी नोजल की। फिर ये दोनों बाहर होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं कोई ऐसा मौका देखूँ जिधर से दोनों को इकट्ठा फिनिश करूँ, नहीं तो ये मुझे मार जाएंगी। लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो, हेल्थ अपने पास और है भी नहीं, जिंदा रह के करना क्या है, ये दुनिया किसी काम की नहीं है। यहाँ पे अपने इस भाई को सीधा धर्र करके नोक देंगे आइस से, अपने क्या नाम था भाई, पोर्ट्रेट सुंदर भाई को। फिर हमारे लेफ़्ट साइड पे बॉट आ जाता है, हम अपने उस बॉट को मारते हैं और आप देख सकते हैं मेरा कैमरा जा रहा है उत्ते, क्योंकि कंट्रोल्स चेंज हैं। लेआउट नंबर 3 लगाया हुआ है, उसमें ये होता है जब आप मतलब जॉयस्टिक के ऊपर ही क्लिक करोगे तो ही होगा, अगर आप इधर उधर क्लिक करोगे तो जॉयस्टिक मूव नहीं करेगी। ये ज़रा इसकी ये मूवमेंट के लिए अच्छी चीज़ होती है, अभी यूज़ किया करें। देखा कितनी प्रो टिप दे दी आप लोगों को। और ये नज़ला तो कम हो रहा है गाइस, मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए नज़ले तो काम में घिसा पिटा हुआ हूँ, बस लगे हुए हैं दबा दब, दुआ करना। फिर सामने से 2 बंदे भगते भगते नज़र आ रहे हैं, वो आई थिंक इनके ऊपर रश कर रहे होते हैं, ये जो शैक वाले हैं, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि वो लोग दबा दब फायर करके इनके ऊपर जा रहे थे। इस भाई को अपने M4 के साथ नोक देते हैं, राजपूत भाई को, इसी ने हमारे टीममेट को नोक एंड फिनिश किया था। फिर ये ची जाफ़र, इसको मैंने एक बार नोक कर दिया था, इसको भी हमने फिनिश कर दिया, यानी कि हमने रिवेंज बदला, सब कुछ हो गया हमारा। इन दोनों भाई को तो पता ही नहीं चला कि भाई हम कब में लुढ़के हैं। फिर ये शैक में 2 बंदे थे, अब इनका मैं देख रहा था कि इनका क्या सीन है। फिर आइडिया आता है कि आगे थोड़ा सा कवर है, मतलब आप उस शैक के साथ देख सकते हैं ना, ये थोड़ी सी पहाड़ी सी, मतलब कि अगर ये लोग मुझे मारने भी लगे तो मैं थोड़ा कवर शवर में चला जाऊंगा। फिर मैं आगे जाकर बैरल निकाल लेता हूँ, थोड़ी सी पावरफुल गन है, क्लोज रेंज में अच्छी रहती है। मैं अब हिप फायर में थोड़ी सी गुजारे लाएगी, लेकिन क्लोज रेंज फिर भी थोड़ी सी बेस्ट है ना, समझा करी। फिर एक उनके ऊपर स्मोक कर देते हैं ताकि वो मेरे जब मैं आऊँ तो वो एकदम वो पीक वगैरह देकर मुझे मार न दे। आपको साथ टिप भी देता रहा करूँगा इंशाल्लाह गेम प्लेज में, अगर याद रहा तो। इनके ऊपर स्मोक कर देता हूँ ताकि मुझे ना दें। फिर ये भाई हमारे शैक में खड़े होते हैं बड़े मज़े से। अब देखिए मैं जंप करके, पता भी जब मैं इसको मार रहा था ना, जंप करके मार रहा था, मुझे क्या डर था कि भाई ये कहेगा ये तो चीटिंग कर रहा है, इस वजह से मैंने बड़ा रुक के मारा। फिर मैंने कहा छोड़ो, ये तो होती गेम है। फिर हमने पोर्ट्रेट सुंदर भाई को, इसको भी नोक एंड फिनिश किया। फिर हमारे भाई रह गए, इसको भी फिनिश किया। यहाँ पे हमारे 6 किल्स हो गए, बड़े हाई पिंग में हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किल्स वगैरह उठाए। इन दोनों की लूट करने के बाद, मतलब कि सबकी लूट करने के बाद, छोड़ा किसी को नहीं है सिवाय ये जो 2 पार थे ना, इनको, ये तो मुझे याद भी नहीं थे। फिर हमने कहा चलो बंदे ही ढूंढते हैं। पास था हमारे रोजोक, हमने कहा रोजोक में देखेंगे। रोजोक में दूर से हमें एक क्रेट तो नज़र आ गई थी, आई थिंक थी कि नहीं, 1 मिनट गाइस, नहीं कोई क्रेट ही नहीं थी। फिर भी मैंने कहा चलो बंदे ढूंढ ले, चलो बाट एवर। हमने कहा चलो भाई बंदे ढूंढ लेते हैं, कि मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, बंदे ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे हमें रोज़ों में गाड़ी वगैरह दिखाई दी। अब जैसे ही वो देखो कितना गंदा लगा। अब इस भाई को बड़े मज़े से नोक दिया। इस नोक का ना गाइस रियली बात है, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया था जब मैंने ये नोक किया ना। मैंने कहा चल सही है, मतलब कि हाई पिंग थी और मैंने बहुत आराम सुकून से इसको नोक दिया था बगैर HP वगैरह। फिर इसका दूसरा टीममेट था, वो ये नहीं पता था वो किधर था। मैं ऊपर जाता हूँ, मैं समझता हूँ ऊपर कहीं कैंप वगैरह कर रहा होगा, लेकिन वो इधर होता ही नहीं है। क्या सीन है, कोई समझ ही नहीं आता। फिर मुझे सिर्फ इसी के फुटस्टेप आते हैं। मैं फिर बाद में मुझे ना यहाँ से आ जाते थे, वॉल के पास से, ब्रोकन वॉल है ना, वहाँ से इसका पुच हल्का सा साउंड आ जाता है। ये ऊपर भाई नॉक पड़ा है, इसको फिनिश करेंगे या नहीं, नहीं बल्कि फ़िनिश नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक फिनिश होगा। इसको ट्राई की, उसको आई थिंक बॉडी के कुछ ना कुछ तो लगा है, बॉडी या हेड, ये मुझे सही याद नहीं ना, भी दिखाई दिया। फिर अपना डेंट निकालते हैं। और गाइस वो देखें जो सा होता था ना लो टॉस हाई टॉस, वो पता नहीं किधर गया, कोई समझ ही नहीं है। मैंने हाई टॉस करके फेंका, मैंने इतनी जम की वो नीचे आ गया। इसको ये बिल्कुल 1-2 HP देखिए, ये क्या जिगल कर रहा है भाई। ADS में जिगल हो सकता है, कोई पता नहीं, मतलब कि मेरा ADS और वो जिगल। अब मेरी हैंड फ्री थोड़ी ऐसी थी, पता नहीं था अंदर था बाहर। अब देखिए पिंग देखिए कितनी गंदी। ये चीज़ अपने दावा तामन भाई को नज़िया जुकाम आज आपका भाई फुल रंग में है। जो मर्ज़ी कह ले। फिर बाद में यहाँ से बग्गी, पहले बग्गी का साउंड आया था तो कोशिश किया वहाँ ऊपर बग्गी का बंदा देखें। फिर मुझे टैप फायर आने लगी और फिर ड्रॉप के ऊपर एक हल्की सी झलक नज़र आई बंदे की। फिर हमने कहा झलक दिखला जा, इसको एक मारी Kar98 नहीं लगी। फिर हमने दोबारा रिलोड की और दोबारा ढज करके Kar98 मारेंगे, वो भी नहीं लगी। पता नहीं क्यों नहीं लग रही थी, कोई दुश्मनी आई थिंक 8x होता तो बड़े मज़े की लगती। फिर इस भाई को एक ही
हमने बॉडी मारी और विपाजा भाई को हमने नॉक कर दिया। फिर उसके बाद देख रहे थे कि भाई किसी तरह फिनिश हो जाइए। वैसे कवर पकड़ेंगे अपना, लेकिन हम ट्राई करते हैं। कवर पकड़ा इन्होंने, हम मारेंगे, इनको कुछ नहीं लगा। अब पीछे से जो हिल है वहाँ से भी साउंड आ रही थी फायर वगैरह की। आई थिंक कोई वो चला रहा था मिनी 14। फिर हमें ये भाई नज़र आए, इसको बस अब ये वाली जब एक मारी ना, इसका मतलब ये फिनिश होने वाला है, और ये हो ही गया फिनिश। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई वहाँ पर बंदे वगैरह कहाँ से साउंड आ रहा था, मतलब जो फायर वगैरह थे कहाँ से आ रहे थे। फिर हमें सामने से वो एक यूएस आती दिखी। अब मैंने अपनी सेंसिटिविटी में भी उंगल की है ज़रा चेंज की, मेरा मतलब सॉरी गलत अल्फाजात के लिए माजरत। इतने भी गलत नहीं, ऐसी मतलब थोड़ी सी वो की छेड़छाड़ की थी। फिर हमने इनके ऊपर इन भाई को नोक दिया। अब ये देखें गाड़ी कितनी इसकी लैग करी है। अब ये देखिए फटाफट कवर में चला गया। अब पता नहीं इतनी जल्दी कवर में चला कैसे गया था। भैया हमें भी मैसेज आते हैं भाई, क्या बात है। तो वो भाई कवर में चला गया था मेरे पास। अब मैंने इनके ऊपर रश क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मैं आगे जब जाऊँगा तो मुझे बुलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे, क्योंकि अगर वो हिल के ऊपर रखा हुआ ना, मुझे बार बार उसके ऊपर स्प्रे देना पड़ेगा। मतलब वो एकदम निकले फिर कवर में जाए, फिर निकले फिर कवर में जाए, मतलब कि वैसे। चलो मेरे पास पहले 40 भी गोलियाँ थी। अब ये भाई जो लेटा हुआ था ना, इसको नॉक एंड फिनिश करने में मेरी सारी गोलियाँ उड़ गई। अब सिर्फ पूरी गन में रह गई 13 बुलेट्स। अब मैं चाह के भी उसके ऊपर रश नहीं कर सकता था, क्योंकि 13 बुलेट्स और कार 90 के साथ क्या रश करना है। नज़ला जुकाम आई। फिर आगे जाके मतलब देखते हैं कि शायद इसमें 5 का एमओ आ जाए, लेकिन इसमें एमओ नहीं मिलता। और मुझे में इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं कार 98 या M416 की जगह पर वो AKM उठा लूँ। बस अक्ल ज़रा घास चढ़ने गई है। इसको एक हेड और एक बॉडी लगी। फिर इसको कार 98 से मारने की ट्राई करेंगे। ये देखिए पैन मारते हैं कि भाई अगर ये फायर मारे तो मैं गोली को पैन से इधर उधर भेज दूँ। ये देखिए ये होती है अल्ट्रा पावर वॉट एवर। फिर हमारी फटाफट अक्ल थोड़ी सी हम इस्तेमाल करते हैं क्या कि AKM उठाते हैं और इसको फ़ौरन से 6x लगा के 3x में कन्वर्ट करके। अब हमें ये तो पता है कि वो लोग पत्थर के पीछे हैं। फिर हम थोड़ा सा राइट से रोटेशन लेके दर एक नोक, और ये दोनों के दोनों हमारे भाई फिनिश हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। हकीके इलाही सॉरी क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा भूल गया, अस्तगफिरुल्लाह अगर कोई गलती हो गई हो। फिर बाद में हमें ये भाई पीछे से आई थिंक M16 या M4 मेरे थोड़ा याद नहीं, ज़रा साउंड वगैरह गुजारे कीजिएगा। उसका फायर वगैरह देके हमारी थोड़ी सी 20 या 25% हेल्थ लो करते हैं। इसको ये भी पता होता है मैं यहाँ खड़ा हूँ आई थिंक। फिर ये निकलता है, इसको एक शॉट मारते हैं, लेकिन वो जाके हमारी खिड़की पे वाजती है वो शॉट। फिर हम पीछे जाते हैं, हमें चाहिए होती हैं M4 की बुलेट्स, क्योंकि हमें चाहिए रिकॉयल कंट्रोल, तो वो M4 से ही होगा, AKM से इतना अच्छा नहीं होगा। फिर मुझे याद आता है मैंने पीछे एक बंदा वहाँ पर वो लेटा हुआ फिनिश किया था, उसकी लूट करने के लिए जाते हैं। वो देखा आपको बिजली की आवाज़ आई, ये बिजली जमाल रही है कि चमक रही है, वॉट एवर जो भी कहते हैं, ये उसका साउंड है। बाहर अभी भी बड़ी बारिश हो रही है। मैं घर गया था, घर से अपना मोबाइल उठाया, मोबाइल उठाने के बाद वापस रूम में आया हूँ बारिश छाता लेके। बारिश होने मैं जैसे ही निकला था घर से तो बारिश होने लग गई थी। मैंने कहा भाईजान अपना ये देखें पीछे शोर, अल्लाह। मैंने कहा भाईजान जो भी हो जाए इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी है सुस्ती नहीं करेंगे। आज कुछ है तो इंशाल्लाह कुछ, बाकी देखेंगे गेम प्लेस वगैरह भी इंप्रूव करने का। चलें बात कहीं और चली गई है, हमें फ्लेयर भी मिल जाती है। मुझे ये याद नहीं, अब देखना पूरे गेम में मैं फ्लेयर नहीं चलाने वाला, मैं बस ज़रा इतना कुछ अक्लमंद और याद दहानी वाला लड़का हूँ जो भी है। फिर हमें फ़ौरन से एमओ मिलती है, गिलीन एमओ देख के हम उनको पहले उनके ऊपर क्लिक करके अपनी एमओ उठा लेते हैं और फिर वापस जाते हैं। हमें याद है हमने कहाँ पर M4 ड्रॉप की थी। फिर वहाँ पर जाके अपनी वापस M4 पिक करते हैं। ये अब मैंने 6x इसलिए हटाया था, बादों का जब हम गन गिरते हैं तो स्कोप भी वहीं गिर जाता है। मैंने कहा इस खप को बार बार उठाने के लिए बार बार मतलब स्कोप उठाओ फिर वगैरह वगैरह के चक्कर में मैंने इसको अनइक्विप जो भी होता है वो कर दिया। फिर अब वो आप जब देख सकते हैं, मैं जब उधर से 5 की एमओ लेने गया था तो रोड पर स्मोक थी। मुझे ऐसा लगा बंदा राइट साइड पर कहीं आ गया होगा, तो इसलिए मैं देख रहा था। लेकिन फिर मुझे दोबारा फायर आते हैं, फायर की साउंड आती है। अब देखिए बिल्कुल दरख्त को बीच में से मारूँ तो इसको पता ही नहीं होगा कि बंदा यहाँ खड़ा था। जैसे ही ये नज़र आता है मैं ढस करके मारता हूँ। इस भाई के हमारे कोई इजिप्ट वगैरह के भाई होते हैं, कहाँ के होते हैं, इनको सीधा हेडशॉट लगवा देते हैं ढा। फिर उसके बाद यहाँ पे बंदा देखता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई नज़र आया। अपनी M4 पे अपनी कॉन्टेक्ट से बंदा देख रहे होते हैं, तो
देखते ही देखते ना हमें एक बंदा, ये जो सा आपको राइट साइड पे ब्लू शैक है कि वाच टावर, सॉरी वाच टावर के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ नज़र आता है। इसको पहली मारते हैं नहीं लगती, दूसरी मारते हैं नहीं लगती, तीसरी मारते हैं वो ज़रा सी बॉडी लगती है कि बाजू पे लगती है, कहाँ लगती है, फिर चौथी मारते फिर ये वाली शॉट में मारते हैं इसको, दूसरी लगी, फिर ये तीसरी शॉट में जाके हमारे दिव्येश भुआ भाई, सॉरी दिव्येश भुआ बुआ जो भी, सॉरी बाट एवर, सॉरी भाईजान आपका नाम ख़राब किया, नाइस नेम वाओ। फिर वापस आते हैं इस हिल के ऊपर क्योंकि सेंटर में होती है और हमें कीड़ा होता है और किल्स लेने का, किल्स के भूखे हम। यहाँ पर आके एमओ देखते हैं, एमओ मिले पर एमओ फिर भी बहुत होती है लेकिन एमओ नहीं उठाते, फिर शायद हमने का कोई काम की चीज़ में लेवल 3 की वेस्ट मिल जाए वगैरह वगैरह, इसकी वेस्ट डैमेज हुई होती है। फिर हमें आती है पीछे साउंड यहाँ से, अब ये हमारे भाई खड़े होके यहाँ से दे रहे होते हैं फायर। आप देखिए मैंने गलती में एक तो ऐसे ही मिस कर दी और ये भाई थोड़ा कवर में चला जाता है, फिर इसको जल्दी जल्दी मारने के चक्कर में हम अपनी बुलेट भी मिस कर देते हैं और किल भी। फिर पीछे देख रहा था पीछे से ना कोई रश वगैरह कर दे क्योंकि बाद होगा साउंड भी नहीं आता। फिर ये हमें यूएस की आवाज़ आती है। अब देखिए क्या भाई ये बुलेट से तो भाई इस तरह बचती, एक गोली नहीं कनेक्ट हुई उस भाई को 30-40 गोलियों में से। अब मैं इसके ऊपर नेट मार रहा होता हूँ, देखिए जल्दी जल्दी में मैंने किधर नेट फेंक दिया कि भाई वो मुझे स्प्रे ना दे दे। आके फ़ौरन से पीछे लेटे, कोई जिगजैग नहीं दिया क्योंकि हम पागल हैं। अपनी हेल्थ तो वापस की, एनर्जी ड्रिंक सॉरी पेन किलर पियेंगे। उसके बाद इस भाई को देख रहे थे कि ये है कहाँ पर जिसने हमें एक शॉट मारी वो भी बॉडी में, इसलिए हम इतना लो एचपी हो गए थे। अगर हेड पे मारते तो शायद बच जाते या मार जाते, कोई ना कुछ सा होता। फिर हमें याद आती है इन दो बंदों की, यहाँ पर 2 बंदे होते हैं, पहले मुझे पता नहीं होता लेकिन यहाँ पर बाद में 2 बंदे नज़र आ जाते हैं, एक लेटा होता है और एक यहाँ इस तरह खड़ा होता है। ये हमारे कोई और ही नाम नहीं पढ़ा जा रहा, सॉरी मैं भी नाम का बेड़ा गर्क कर दूंगा पढ़ के, ना ही पढ़ूँ तो अच्छा है, मुझे फोर्स ना करना नाम पढ़ने पे। इस भाई को नॉक देते हैं और ये साथ ही फिनिश हो जाता है। इतना लो हो के फिर रहा होता है क्या, मतलब ज़्यादा बार नॉक होया होगा भाई हमारा। फिर बाद में वेट करते हैं कि स्मोक ख़त्म हो, स्मोक में तो पहले फायर देते हैं लेकिन उसको गोली नहीं लगती, लेकिन मुझे फिर भी शक होता है कि शायद वो इधर कहीं लेटा होगा। मुझे मैं इतनी अक्ल नहीं कि टैप टैप करके देता क्योंकि अब मेरे पास एमओ भी थोड़ी कम ही है यार, ये कम एमओ लगती है, जितनी भी एमओ उठा लो ना इस तरह लगता है हमने तो कोई उठाई ही नहीं है। फिर वेट करते हैं कि स्मोक खत्म होए, फिर राइट साइड पे ध्यान दे रहे होते हैं, वो जिनसे 2 बंदे थे, एक स्नाइपर और एक जो यूएस में आया था, उनके ऊपर भी हमारा ध्यान होता है। अब हमें इतनी अक्ल नहीं कि 3 अलायो हैं, तो एक मैं हूँ एक सामने वाला, तो इसके अलावा सिर्फ एक ही बंदा रह गया। फिर जैसे ही स्मोक खत्म होती है मैं कर देता हूँ आगे रश। हमने कहा देखी जाएगी बंदा कहाँ से मारेगा, मर जाएंगे, खैर है भाई यही चढ़ा देंगे, हमारे लोग हैं इंशाल्लाह देख ही लेंगे, अगर गेम प्ले अच्छा लगा तो जो भी है वगैरह वगैरह ऐसे था कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने कहा। अब मेरा ध्यान खिड़कियों की तरफ भी था और राइट साइड पे भी, मैं फ़ौरन से देख रहा था, मुझे सामने साउंड आता है कि बंदा आ गया। अब मैं सोचता हूँ पहले ऊपर वाले को फिनिश करूँगा तब जाके, अब ये उधर बैठा होता है मुझे नज़र नहीं आता, ये फिर ऊपर भागता है, इसको जान नहीं छोड़ते हैं भाई, ये वापस नहीं आना। अब ये वापस आता है मारने के लिए, इसको सीधा हेडशॉट मारते हैं, हमारे कोई अमेरिकन भाई थे, इसको हेडशॉट मारते हैं, ये भी भाई मर जाता है। अब देखिए अभी भी लूट कर रहे हैं, एक बंदा सामने है, फिर एफपीपी स्विच करके मारा जम, ये दर 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 दर, और ये हमें मिला चिकन डिनर विनर हाँ जो बाट एवर जो भी होता है, सॉरी। तो कैसी लगी गाइस आपको आज की वीडियो? हाइपिंग में खेल रहे थे आप, देख लें इस तरह खेलते हैं हाइपिंग में, किस तरह मतलब क्या मतलब लक ने साथ दे दिया। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल की वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ करना आज बन जाए, आमीन सुम आमीन। तो दुआ में याद रखना, तो और हम भी इंशाल्लाह आपको दुआ में याद रखेंगे, और सपोर्ट ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, साथ देते रहना, प्यार दिखाते रहना। माशाल्लाह आपके कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है, और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।